बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल टॉक के साथ मलाशिया कलालमपुर से अवैस ताज चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मलिक तनवीर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलाशिया से बतौर सदर मुंतखब हो चुके हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो गुज़श्ता 2 दिन पहले मुनक्कद हुआ था, उस इलेक्शन में बारीक सीरीज से जो है मलिक तनवीर की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खांस टाइगर का जो पैनल था उसने मैदान मारा था। आज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मलिक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पैनल को मुबारक हो। आपने एक इलेक्शन में हिस्सा लिया और जो जीत है उसको अपने नाम किया। मलिक साहब, इलेक्शन होते हैं, सियासत भी होती है, जब मुखालिफ पार्टी के साथ इलेक्शन होते हैं तब नाराज़गियाँ भी होती हैं, जब इंट्रा पार्टी के इलेक्शन होते हैं तब भी ये सिलसिला होता है। लेकिन जो इंट्रा पार्टी का इलेक्शन होता है ये घर का इलेक्शन होता है, ये जमहूरी प्रोसीजर होता है और पार्टी की तंजीम साजी होती है। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हुआ इसकी जीत के बाद आप क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो ताज चौधरी साहब आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आप लोग मुसलसल इलेक्शन की कैंपेन में भी दोनों टीमों के साथ रहे, बाकायदा आपने कवरेज की, आप बाइस नहीं रहे, आपने बड़ी अच्छी मीडिया कवरेज की। दूसरे नंबर पे मैं अपनी हाई कमान जैसे कि जनाब हमारे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज़ के जनाब अब्दुल्ला रियाद साहब हैं, और फिर हमारी जो हाई लेवल की मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया और एक प्रोसेस के तहत जो है उन्होंने पीटीआई को मलेशिया में, जो कि हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी, उसके तहत इसको उन्होंने ज़िंदा किया और हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें हम पीटीआई के ज़रिए या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अपने जो हमारे खान साहब का नज़रिया है उसके ऊपर मज़ीद मेहनत करें, काम करें, लोगों को अवेयर करें, खां के नज़रिए के बारे में हम मज़ीद जो है लोगों को उसके बारे में बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी एक लीगल और एक ऑफिशियली प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ है, तो इसके लिए खुशी तो ज़ाहिर है जी। जब कोई भी ज़िंदगी में आपको अचीवमेंट या आप किसी भी कंपटीशन में वो किसी भी किस्म का एग्ज़ाम होता है, आप उसको सक्सेस करते हैं, खुशी तो ज़ाहिर है उसकी होती है। खुशी के साथ थोड़ी सी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनके इजाफ़ा, जो भी मतलब ये कि अब जब भी किसी भी बंदे की अपग्रेडिंग होती है उसके ओहदे में या किसी भी उसमें ज़िम्मेदारियाँ जो है मज़ीद बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए काफ़ी तफक्कर, परेशानी और काफ़ी जो है अगले लेवल पे लिए तैयारियां हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी तो ज़ाहिर है जी हमारे पूरे टाइगर ग्रुप को, हमें सबको है। और मैं अब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ मलेशिया पीटीआई का अब खास टाइगर, वो जो खैर एक सिलसिला चलता रहेगा, मैं पूरे पीटीआई से जो है उसको अपने माइक करेंगे सही। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि बतौर सदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर, जहाँ पे आप पार्टी के लिए जो है उसकी मजबूती और उसके मंशूर को जो है मजबूत करने की कोशिश करेंगे और पार्टी वर्कर्स के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, अपनी हाई कमांड से आप कम्युनिकेट करेंगे, वहाँ पे एक आम जो ओवरसीज़ है पाकिस्तानी, उसके लिए आपकी क्या सोच है कि क्या बतौर सदर आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट तक लेके जा सकते हैं थ्रू हाई कमीशन और थ्रू आपकी जो हाई कमांड है इस्लामाबाद में, एड्रेस कर सकें कि ये मसाइल वाकई हमारे ओवरसीज़ के? क्योंकि बेशुमार लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान में, तो ये बेहतर तरीके से जो है ना एड्रेस कर सकते हैं मसाइल को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वी विल टेक एडवांटेज दैट वी आर इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। सो हमारी जो आवाज़ है जहाँ तक भी जा सकी, जैसे कि कुछ सीरियस मसले हैं यहाँ पे जो एक प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हम लोग ऑफिशियली तौर पे किसी भी जगह पे हम नहीं लेके जा सकते थे।
हमने जो 2-3 मेजर चीज़ें हैं उसके ऊपर गौर व फिक्र किया है। एक तो हमारे जो ज़्यादातर यहाँ मलेशिया में हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर KPK से हैं। बिल्कुल। और लोगों के ज़ाहिर है जब वो लोग ज़्यादा हैं तो उनकी मसाइल भी ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा अहम मसला जो है इस वक्त वो है सबा और सरावा का, ठीक, जिसमें वो लोग तकरीबन 400-500 किलोमीटर या 350 किलोमीटर का सफ़र करके बाय एयर, वो एक मलेशिया का अलहदा हिस्सा है जो एक जजीरा नुमा है जहाँ पे कि वो लोगों को बस की या किसी और सहूलत नहीं है, या उनको फेरी के ज़रिए बहरी जहाज़ से या हवाई जहाज़ से आना पड़ता है। तो उनके लिए कुछ मज़दूर भी हैं वहाँ पे, और ज़्यादा हमारी जो खान साहबान की तादाद है वो वहीं पे है जो बड़े अच्छा काम भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं। मगर उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि एम्बेसी के मुतल्लक पासपोर्ट IC के मुतल्लक जो भी काम होता है उनको कोलालमपुर मतलब टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है और रसाई ना होने की वजह से यहाँ पे उनको होटल में रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले हमारा यही मुतालबा होगा हमारे हाई कमीशन से कि वहाँ वैसे मलिक साहब एक और भी सिलसिला हो सकता है, जिस तरह के एक फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। अगर कोई सबा सरावक से आता है तो उसको फास्ट ट्रैक विंडो में उसको जो है वो सर्विसेज दी जा सकती हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप क्या समझते हैं कि अगर वहाँ पे हाई कमीशन का कोई फ़र्द बैठेगा तो वहाँ पे हुकूमत पे बोझ भी है पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि क्वार्टरली वहाँ पे बंदा भेजा जाए और जो मतलब इन सारी चीज़ों को देख सके। हाँ, आप चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, मगर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वहीं पे बजाय इसके कि वो 1000 आदमी महीने में इधर आए, महीने में 1 दिन या 2 दिन ऐसे रखे जाएं कि वहाँ पे यहाँ से एम्बेसी से कोई बंदा या कोई टीम जाए जो कि हर महीने में कुछ दिन मुकर्रर करके या मखसूस टाइमिंग के दौरान में उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। और या वहाँ पे परमानेंट हमें एक्चुअली एक कौंसलेट की एक छोटे दफ्तर की ज़रूरत है जहाँ पे उनको वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा मलिक साहब के इलेक्शन में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहता है। इस इलेक्शन में आप पे इल्ज़ामात भी लगाए गए कि शायद धांधली की है या शायद आपको आशीर्वाद हासिल थी जो इस इलेक्शन को करवाने वाले हैं। अब मैं भी तजुब का शिकार हूँ, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक इलेक्शन का सिलसिला, ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये कोई वो आप पुराना सिस्टम नहीं है कि आप वोट कास्ट करेंगे फिजिकली जाके। तो इसमें भी धांधली आप किस तरह आप मतलब, मैं तो रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो जो दूसरा पैनल है उसकी जानब से बड़े संगीन इल्ज़ामात आपकी जो हाई कमांड है वहाँ पे भी लगाए गए। तो क्या कैसे देखते हैं इलेक्शन को वाकई मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? असल में वो भी हमारे दोस्त हैं, जैसे कि अब इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, हमारी उनके साथ किसी किस्म की कोई ऐसी वो नहीं है। बड़े प्यार मोहब्बत से अब हम सारे मामलात को मिल के सारे सेटल करेंगे। 2 साल बाद जब नए इलेक्शन होंगे तो फिर देखेंगे, फिर ग्रुपबंदी धड़ेबंदी हो जाए, कोई ऐसे मसला नहीं है। एज ए प्रेसिडेंट PTI मलेशिया मेरा तो यही फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनके कुछ ऐसे मामलात हैं उनको हम मिल बैठ के सेटल करें, सॉल्व करें। हमारा किसी से कोई भी ज़ाती रंजिश अनाद बिल्कुल नहीं है। जो भी आदमी बिलो द बेल्ट नहीं गया, जिसने कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, हम उसको वेलकम करेंगे, और जिन्होंने ऐसा किया है उनको हम तनबीह भी करेंगे, ताकीद भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े पुरअमन तरीके से अपने एक कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो इसको ऐसा ही चलने दिया जाए। धांधली मैं हंसी आती है इस बात पे, और कोई कमेंट्स तो मैं नहीं दे सकता कि जो दुनिया के सारे ममालिक में इतना एक अच्छा सिस्टम से सर्व कर रहे हैं वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं तो कभी किसी से मिला नहीं हूँ ऐसे आदमी से कि जो धांधली भी कर सकता है या करवा सकता है। आपका अब्दुल्ला रियाद साहब से रब्ता तो नहीं है? नहीं जी, रियाद साहब ने देखे वो PTI के ओवरसीज़ के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका जितना राब्ता उधर है उतना ही हमारे साथ है।
वो जब इलेक्शन करीब आ रहे थे तो राब्ता तो बिल्कुल मुनक़ते हो गया था, और हमारा जो था उन्होंने हमें कुछ, अगर हमें कोई कानूनी पेचीदगियाँ या इस सिस्टम में कोई पेचीदगियाँ आ रही थी तो वो हमें रेफ़र करते थे या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को और या अपना इलेक्शन कमीशन को। तो 227 के करीब मार्जिन से अब इलेक्शन जीते, बड़ी विक्ट्री है। और लेकिन इसमें एक प्राउड टू बी पाकिस्तानी की एक टीम थी, उसने बड़ी कंट्रीब्यूशन की। 4-5 दिन देखा हमारे ज़राए के मुताबिक कि वो फैमिली समेत लगे रहे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत थी, बड़ा हमने देखा है। आज भी हमने देखा कि वो अभी तक जो है वो पब्लिकली लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। असल बात ये है कि पीटीआई का जो एक प्लेटफॉर्म है वो हमें अभी मैसर हुआ है। ठीक है। इससे पहले जितने भी हमारे ओहदेदारान या जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो प्राउड टू बी पाकिस्तानी के अंदर ही रह के, आप ये कह सकते हैं कि प्राउड टू बी पाकिस्तानी ही पहले पीटीआई थी। ठीक है। जैसा कि पीटीआई को हम ऑफिशियली उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। तो वो लोग जो हैं उनका जो भी सारा सिस्टम है वो पीटीआई के साथ ही है। तो प्राउड टू बी पाकिस्तानी असल में ये उन्हीं का एक दूसरा जो है, खास टाइगर जो है, इनका ये दूसरा घर है। ठीक है। तो उन्होंने प्राउड टू बी पाकिस्तानी से जैसे वो सर्व करते थे कम्युनिटी को, वो एक ऐसा उन्होंने एक तंजीम बनाई है जिसमें मुझे खुद प्राउड है। मैं भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। उसके ज़रिए से जो भी प्रोग्राम जो है वो होते हैं, मुनक्कद होते हैं, उसमें मैं भी अपना सिस्टम जो है हम भी उसमें शामिल होते हैं। तो असल में वो फैमिलीज़, वो बच्चे, वो एक माहौल हमें जो घरेलू सा मिलता है, वो लोग बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं। तो वो लोग इस चीज़ को, इस हार को अपनी हार, इस जीत को अपनी जीत, इवन के बच्चे भी आपने देखा वो डांस कर रहे थे जब हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी पाकिस्तानी पे मुझे प्राउड है। बिल्कुल जी। अच्छा मलिक साहब, आखिरी सवाल है कि जैसे कि मिसाल भी बात होगी, आपके इलेक्शन जीतने तक, धांधली तक सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। मुख्तसरन एक बात करूँगा, पूछना चाहूँगा कि आपका आगे का जो लाए अमल है, जो बेशुमार लोग आपको सुनना चाह रहे हैं बतौर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप बींगा सदर, लोगों को ये बता दें कि आपका असल जो मोटो है वो क्या है, आप क्या कर सकते हैं और कितनी हद तक, क्योंकि आप पे बड़ी जिम्मेदारी अब आ चुकी है। पहले कुछ और सिलसिला था, अब आप एक सदर हैं और यकीनी तौर पे ये लोग कल आपकी एहतसाबी भी करेंगे, क्योंकि 2 साल का टेन्योर है। अगर आपने लोगों को डिलीवर किया तो आप आगे भी आप कामयाब होंगे। अगर आप डिलीवर ना कर सकते तो यकीनी तौर पे जो है लोग आपसे नाखुश भी होंगे, क्योंकि ये जो आपका चुनाव है, इस चुनाव को आप बड़ा सोच समझ के इस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। खुद को किस मकाम पे देख रहे हैं, आखिरी मैसेज दे दें। देखिए जी, असल में जो एक फलाही या रफाई काम होंगे उसके लिए हम एक और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है। हो सकता है जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि प्राउड टू बी पाकिस्तानी है, उसी को इस्तेमाल किया जाए। वो तो हम अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और इससे मज़ीद बेहतर, मुनज़्ज़म तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर। मे बी इन रेस्ट 1 or 2 weeks वी आर गोइंग टू अनाउंस फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप फॉर दैट। मगर इसके लिए जो है पीटीआई के लिए, असल में पीटीआई की तंजीम साजी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको एरिया वाइज जो है वो मेंबर्स की सिलेक्शन होगी। असल मसला है कि खान का नज़रिए का प्रचार करना, उसको किस हद तक हम जो है हर बंदे तक पहुंचा सकते हैं, नो मैटर वो किसी भी दूसरी पार्टी से बिलोंग करता है। हमारी 100% हत्तलवसा कोशिश ये होगी कि हम उसको अपने अंदर लेके आएँ। उसको, हमारे पीटीआई के दरवाजे बंद नहीं हैं। ठीक है। गो कि हम नए हुकूमत में आए हैं, हमारी जमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत में भी सर्व कर रही है, मगर हमारे नज़रियात जो हैं वो खान के साथ, जैसे ही खान साहब पीटीआई में आए थे तो उस वक्त के नज़रियात देख लें, आज के नज़रियात देख लें, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसी नज़रिए का प्रचार करना है, उसी को हर शख्स तक पहुँचाना है। हमने तंजीमी सतह पे उसको नीचे के लेवल से लेके किस तरीके से अपने इस पीटीआई को मुनज़्ज़म करना है, किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग करना है, हर बंदे को कैसे एक फैमिली
फैमिली की तरह, एक जैसे कि होता है कि हर बंदे को पता चले कि वो ही मतलब कि जो एक पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, एक हिस्सा ले रहा है, वो पीटीआई को अपना समझता है, ताकि खान का नज़रिया कुछ लोगों पे पूरे तौर पे वाज़िया नहीं है। हम इंशाल्लाह वाज़िया करेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ हमसे हो पाया इसी प्लेटफार्म से हम लोग अपने पार्टी के साथ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है पीटीआई, उसके साथ खड़े हैं, खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। उसके लिए जो कुछ भी हम कर सके इंशाल्लाह वो मैक्सिमम हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मलिक तनवीर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, जो कि सदर मुंतखब हुए पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मलाशा से, और इनकी आज की नशिस्त में इन्होंने जैसा कि ब्रीफली हमें बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है ए प्राउड टू बी पाकिस्तानी की प्लेटफॉर्म है, सोशली हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन जो पोलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीमी सतह पे इन्होंने एक अपना एक मुरफ़त सिस्टम जो है लॉन्च करने का जो है स्ट्रेटजी बना रखी है, जिसको इस्तेमाल करके जो पार्टी के मंशूर और पार्टी की मजबूती और तंजीम साजी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो सबा सरावा के भाइयों का था, जिसको हमें भी मीडिया के लोगों को भी इन्फॉर्म किया जाता था, आज ये लोग जो है इलेक्ट हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सबा और सरावा के जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ भाई हैं, वहाँ पे जो मुश्किलात का सामना है उनको ये हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और ये जो मनसब आज इनको मिला, इनके पैनल को मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि इस मनसब का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नमूना पेश करेंगे। इसी के साथ अवैस ताज चौधरी, सैयद खुर्रम आबाद शराजी, एम ए रहमान और कामरान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।